हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन का लगातार हम सीरीज चला रहे हैं और आपकी देखो जो भी क्वेरी हुआ करे आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है। बीच में ही पूछ लिया करो ताकि हम जब भी नेक्स्ट पार्ट बनाएं तो उसका जो भी आपके क्वेश्चंस हो हम वहाँ पर ले लेंगे। तो आप सोच रहे हो कि एक दो पार्ट से हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं जो कमेंट्स करते हैं, तो हमने ये पहल चलाई थी ना कि जो लोग कमेंट करेंगे उनके हम नाम लिया करेंगे। तो अभी देखो जब कई सारे नाम इकट्ठा हो जाएंगे तो हम एक साथ नाम ले लेंगे, तो इसके अगला वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम नाम सबके ज़रूर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो जिन जिन लोगों के कमेंट्स आएंगे इस वीडियो में या पिछली वीडियो में आए हैं तो भी हम नाम लेंगे, और कई सारी वीडियो में नाम लिए भी हैं। अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आपको पता भी होगा। तो दोस्तों देखो, आप लोग कन्फ्यूज़न में हो जाते हो कि सर एनटीपीसी का हम तैयारी कर रहे हैं तो हम एलपी क्यों देखें। तो मैंने बताया ही, देखो आगे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको बताता भी जाऊंगा कि एनटीपीसी वाला देखो इसमें रिपीट हो गया है, तो क्वेश्चन घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो एएलपी में जो भी है, टेक्नीशियन में जो भी आते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज, ट्रेड वाले जो क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं लास्ट के वही अलग हो जाते हैं, बाकी सेम रहता है। चलो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए और इस यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। अगला क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध आर, चालकता ओ, ये चालकता ऐसे लिखा होगा यहाँ पर, ये लंबाई एल और धातु के तार के क्रॉस सेक्शन ए के क्षेत्रफल के बीच संबंध दिखाता है। तो देखो हमारे पास फार्मूला होता है आर बराबर रो एल अपान में ए होता है, ये होता है फार्मूला। तो देखो जब इसको हम इधर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर ए बराबर में आ जाएगा रो एल। देखो मैंने रो इस प्रकार से बनाया है, हालांकि बनता ऐसे है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मेरी आदत ऐसी, तो इस वजह से मैंने ऐसे बना दिया है। तो देखो यहाँ पर ये फार्मूला हुआ। अब देखो आर ए इक्वल होता है रो एल, तो आर ए इक्वल रो एल होता है ऑप्शन नंबर पहला। हालांकि रेलवे ने कई सारे गलत दिए थे जवाब, वैसे इसका भी देखो गलत ही जवाब दिया है। आप खुद ही सोचो कि अगर मैं इसको यहाँ पर ये लिख देता हूँ साफ साफ, आर बराबर रो एल अपान ए, तो आप खुद कैलकुलेशन कर लेना इसका कि क्या ये वाला ऑप्शन आ रहा है। आप ज़रूर बताना, ठीक है, एक बार ट्राई करना इसको। तो मेरे हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए था ये। अब आपके हिसाब से क्या है ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सेम टू सेम नीली जीन्स वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ग्रुप डी में रिपीट हुआ था। तो देखो एलपी टेक्नीशियन में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नीली जीन्स का आविष्कार किसने किया था, तो ये करा था लेवी स्ट्रॉस ने। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना, लेवी स्ट्रॉस। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है और इस पे कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में प्लस से गुणा को व्यक्त किया जाता है और ऐसे करके पूरा दिया है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट अपने काम पर आता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, शायद आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, इतने में देखो, ठीक है। तो लिखा है 12 और ये लगा है भाग, और भाग को हम क्या करते हैं, भाग से प्लस को, तो यहाँ पर कर दो प्लस का 6। अब देखो माइनस लिखा है और माइनस से भाग को, तो यहाँ पर लिखेंगे भागे 2, ठीक है। आगे देखो प्लस लगा है और प्लस से गुणा को करते हैं तो हो जाएगा गुणे में 10, और फिर आगे देखो गुणा है तो गुणा से क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर करेंगे माइनस और 5। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम कौन सा तोड़ते हैं, हमने बताया था भाग, गुणा, जोड़ और फिर घटाना वाला। तो सबसे पहले देखो भाग वाला तोड़ो इसको, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस का 3 और गुणे में 10 माइनस का 5। अब 10 3 30, क्योंकि हम इसके बाद ये करेंगे 30, तो 12 प्लस 30 माइनस का 5 और इसको जोड़ दो, 12 30 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 में से 5 हटा दो तो कितना आएगा, 37 आएगा। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 37, तीसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई करने की, ठीक है। 5/6 खर्च कर देता तो पहले इसका ये हिस्सा निकाल लो, इसमें से जो आ रहा है ये देख लेना, फिर खर्च इतना बढ़ जाता है तो अब इतना इतना ऐड करके फिर निकाल लो, और वेतन बढ़ जाता है तो इसका 1/3 और बढ़ा दो, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना, मैं इसको बोर्ड में कराऊंगा, जब भी बोर्ड पे क्वेश्चन लेंगे तो लेंथी वाले क्वेश्चन हम बोर्ड पे करा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना फिर बताना कि इसका क्या आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है और यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले वाले से। तो देखो पत्र लिफाफा में होता है, वैसे जो खंजर होता है वो खंजर किसके अंदर होता है,
खंजर होता है उसके अंदर कवर के, जैसे देखा होगा तलवार होती है, ये पत्ती बन गई, तलवार तो कम, पत्ती ज़्यादा लग रही, ठीक है। ये होती है इसके अंदर की म्यान, इसके अंदर होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए था क्या, म्यान। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 210 mm और 237 mm आकार के कागज पेपर की माप क्या है। तो ये कागज पेपर की माप होती है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो ये होता है A4 साइज, जैसे जिस कॉपी फोटो कॉपी कराते हैं ना जिस पेज पे, तो 4 साइज होता है, तो वही A4 साइज का ही होता है 210 293। आगे 297। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि ए, बी और सी क्रमशः 12, 18 और 36 दिनों में एक काम को अकेले पूरा करते हैं, वे सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम पूरा करते हैं, यानी कि अब सब मिल जाएंगे और 2 दिन तक लगातार काम करेंगे तीनों लोग मिलकर, फिर बी चला जाएगा छोड़ के, तो ए और सी जो बचेंगे वो बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर डालेंगे। तो देख लो, पहले इनकी क्षमता निकालते हैं। तो है हमारे पास ए कितना है 12 दिन में, और जो बी करता है वो करता है कितने दिन में 18 दिन में, और सी है 36 दिनों में, ठीक है। इन सब का एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 36। अब 12 तेई 36 तो 3 आएगा, मतलब ए की क्षमता 3 हो गई, 18 दूनी 36, बी की क्षमता 3, और 36 से कम 36 यानी कि सी की क्षमता है 1। बात समझ में आ गई। अब 2 दिनों तक काम करते हैं, तो 2 दिन में काम देखो कितना हो जाएगा, 3 ये करेगा, 2 ये करेगा और 1 ही करेगा, मतलब 3, 2 और 1, टोटल काम कितना हो गया 6, और 6 काम हो गया कितने दिन तक करते हैं 2 दिन तक, मतलब कि 12 काम इन्होंने निपटा दिया। अब 12 काम निपटा दिया तो 36 काम में से 12 हटा दो तो कितना बचेगा 24 बचेगा। अब 24 काम जो है बी तो छोड़कर चला गया, अब ए और सी करेंगे, तो बी चला गया का मतलब 2 क्षमता तो कम हो गई ना, बी की क्षमता कम हो जाएगी, तो ए और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की 3 क्षमता और सी की 4, तो 3 1 4, तो 4 के हिसाब से काम होगा, तो 4 से भाग दे दो, 4 छंग 24, 6 दिन, यानी कि अब 6 दिन में इस काम को पूरा कर डाला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो पहला उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, 2:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा ये बताना है। और 2:30 बजे का मतलब होता है 2:30। इसको हम बोलते हैं एच आवर्स और इसको बोलते हैं एम। ये हमने क्यों लिखा आगे काम आएगा। तो कोण हमें बताना होता है तो फार्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। ये याद रखना क्योंकि इसको नोट कर लो, ये फार्मूला बहुत बार काम आता है। तो 30 और गुणे में मैं 2 करा देता हूँ, तो 30 गुणे h यानी कि 2 तो हो जाएगा 60, माइनस का 11/2, और m की वैल्यू कितनी है 30, तो आ जाएगा 30। इसको काटेंगे तो आएगा 15, मतलब 60 माइनस 11 गुणे 15 आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 60 माइनस और 11 गुणे में 15, तो इसको कर लो तो हो जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 11 और 5 16 हो जाएगा 165, 60 माइनस 165 हो जाएगा। और साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा है 60 माइनस 165 हो जाएगा। इसको घटा दो तो कितना आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 105 आएगा। अब देखो माइनस को हम नहीं लेंगे, हटा देंगे, क्योंकि देखो एंगल 2 टाइप का हो सकता है। जैसे देखो ये है एंगल, तो एक एंगल तो हो सकता है ये वाला, एक एंगल हो सकता है इधर वाला, ठीक है। तो ये मत सोचना माइनस वाला। तो 105 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 1350 और 1458 रुपए है, तो ब्याज दर बताइए। यानी कि देखो मूलधन पर पहले और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले साल में जो ब्याज मिलती है वो तो सेम ही होगी, और दूसरे साल में इतनी मिली है, ठीक है। तो देखो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1350 1458 का अंतर आ जाएगा 108 आ जाएगा अंतर, ठीक है। 1300 1400 100 हो गया, और 50 से 58 ये हो गया। अब हमें निकालना है क्या, ब्याज की दर बराबर हो जाएगा, जैसे लाभ प्रतिशत निकालते हो वैसे निकाल लो। इतने रुपए बढ़ा है, पहले कितना था 1350, तो ये हो जाएगा 1350, गुणे में करेंगे इसको 100, 0 से 0 काट दो और 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 हो गया। अब इसको और काट दो 9 से, 9 3 27, 9 1 कम 9 इधर जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। और 3 बचा था नीचे, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, यानी कि 4 गुणे 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणे में 2, मतलब का 8 लिखेंगे यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर पहला है।
ठीक है, इसको 08 लिखा था, तो बहुत लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम में बैठ रहे होते हैं, क्वेश्चन पेपर कर रहे होते हैं, तब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा वो रहता है, प्रेशर रहता है पेपर का कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, इस वजह से 08 को हम 80 पढ़ लेते हैं। कई बार होता है ऐसा कि रियल लिखा होने के बाद भी हम गलत उसको पढ़ के आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तय करें कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो हम डायरेक्ट इसको ज़ूम करता हूँ मैं थोड़ा-सा, ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। अब दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा, ठीक है? लेकिन लास्ट वाला कट रहा होगा, अब शायद दिख रहा होगा आपको स्लाइड में। देखो, कथन कह रहा है, आय बढ़ने के साथ-साथ लोगों के लिए कारें खरीदना संभव हो जाता है। सही बात है। अगर आपकी आय बढ़ रही है, तो आप कार भी खरीद सकते हैं, घर भी खरीद सकते हैं। अब निष्कर्ष पहला हम क्या निकाल सकते हैं? कह रहा है, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ कारें अब पिछली पीढ़ी की तुलना में सस्ती हैं। देखो, यहाँ पर सस्ती की बात नहीं कर रहा है कि सस्ती हो या महंगी हो। अब उनकी आय बढ़ रही है, उनके पास पैसा आ रहा है, इस वजह से वो कार खरीद रहे हैं। सस्ती हो रही, इस वजह से नहीं खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर पहला तो देखो गलत ही हो गया, ठीक है? अगला कह रहा है, कारें इतनी अधिक हो जाएँगी कि भविष्य की कोई भी तकनीकी ट्रैफ़िक समस्या का समाधान नहीं कर सकेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब कारें बढ़ेंगी तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अगर कारें बढ़ रही हैं तो उसका समाधान भी तो निकलेगा। पहले देखो, कारें बहुत कम हुआ करती थी, अब कारें बढ़ रही हैं तो सड़कें भी तो चौड़ी हो रही हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं, मतलब उसका समाधान निकाला जा रहा है, जब इतनी सारी गाड़ियाँ हो जा रही हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि तकनीकी ट्रैफ़िक समस्या का समाधान नहीं कर सकेगी। मतलब भविष्य में ऐसी कोई टेक्निक नहीं हम बना पाएँगे, जिससे कि क्या होगी, वो ट्रैफ़िक समस्या दूर हो पाएगी। तो भाई, अगर हमें पता है कोई तकनीकी बना ही नहीं पाएँगे, तो गाड़ियाँ भी तो नहीं बनाएँगे। तो गाड़ियाँ क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको पता है ना कि आगे आने वाले समय में हम ऐसी टेक्निक बनाएँगे, जिससे जो समस्या है ट्रैफ़िक की, वो कम हो जाएगी। तो ये भी गलत ही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड लागू होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, वह चित्र चुनें जो बाकी से अलग है। तो देखो, बाकी से अलग हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर ये देख सकते हैं लेटर्स के बारे में। तो देखो, ZFQ दिया है इसमें, ZFQ, यह नीचे वाले पे देखो ZFQ दिया है। आगे देखो CAD, तो CAD किसमें दिया है? CA और D। आगे है HNE, तो HN और E, इसका मतलब ये दोनों में सेम लेटर दिए हैं। इनमें कोई आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे और इसको मैच कर लेते हैं, क्योंकि पहले से दूसरा मैच कर रहा है, तो दूसरा से तीसरा को मैच कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, ऐसे करके। अब देखो, ZDQ दिया है, तो Z कहाँ है? Z दिया है ZDQ। अगला है HFE, तो यहाँ पर हो जाएगा HFE। अगला है NCA, तो हो जाएगा NCA, ठीक है? ये मतलब दोनों सेम है, सारा सेम है। अब मैच करते हैं इसमें और इसमें। फिर देखो QEH, तो यहाँ पर देखो Q कहीं पर दिया ही नहीं है, यहाँ पर O दिया है, तो ये अलग हो गया। बस यहीं से आप पकड़ लो क्वेश्चन को, तो सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि हमें क्या बताना था? जो इनमें से गलत हो, मतलब बाकी से अलग हो। अलग क्या दिख रहा है? इसमें से मैच ही नहीं कर रहा Q। देखो, यहाँ पर Q हर जगह दिया है, ये Q दिया है, ये दिया है, ये लेकिन यहाँ पर नहीं दिया। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा चौथा वाला। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो, आगे क्वेश्चन जो शुरू हो गए 1 से, ये हो गए यहाँ पर डीजल मैकेनिकल का मैं पेपर करा रहा हूँ, ठीक है? याद रखना, एलपी टेक्नीशियन वाला। तो ये इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, बैटरी संबंधी विफलताओं का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये गलत मिश्रित इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम कर देते हैं, उसमें हो जाता है, बैटरी विफलताएँ हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये फिगर देख रखा था और इसमें पूछा हुआ था क्या? निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित पुर्जे की पहचान करें, यानी कि ये कौन सा पुर्जा है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, हमेशा स्लिप लॉक वाशर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है अ 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो डीजल मैकेनिकल का पेपर करा रहा हूँ, देखो पूछा जा रहा है उसी स्ट्रेट से। तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन इज यूज्ड इन, तो 2 स्ट्रोक वाला जो इंजन होता है पिस्टन वाला, किसमें यूज करा जाता है? बैरिंग एप्लीकेशन में इसका यूज हमेशा हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है और यहाँ पर कह रहा है एक्सपांड द टर्म VT कहना चाहता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है VT का? तो ये होता है वेरिएबल टाइमिंग वैल्यू और ट्रेन, ठीक है?
क्या होता है, वेरिएबल टाइमिंग वाल्व ट्रेन, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो, यहाँ पर फिर कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन में ईंधन फीड प्रणाली के घटकों को निम्नलिखित में से किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इनका क्रम बताना है। अगर आपने प्रैक्टिकली किया भी होगा, जब अप्रेंटिसशिप करा होगा तो आपको बताया गया होगा। इसमें क्या होता है, पहले ईंधन टैंक, निम्न दाब ईंधन पंप, ईंधन फिल्टर, उच्च दाब ईंधन पंप और कॉमन रेल, फिर इंजेक्टर और इंजन, ऐसे क्रम में इसको लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पूर्णतः आवेशित बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो अगर पूरी तरह से अगर आवेशित बैटरी है, चार्ज है, तो उसका आपेक्षिक घनत्व कितना हो जाएगा, 1.290 हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, इसके क्लोज ऑप्शन दिए जाते थे। देखो कितना हिसाब से इसका ऑप्शन बनाया उन्होंने कि अगर आपने थोड़ा कम पढ़ा होगा तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, जबकि आपको ये सही करना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सारे ट्रेड वाले क्वेश्चन है, किस प्रकार की ईजीआर प्रणाली में ईजीआर वाल्व को संचालित करने के लिए इंजन वॉल्यूम का उपयोग करा जाता है। तो ये निर्वात नियंत्रित करते हैं हम, जब वैक्यूम को कंट्रोल करना होता है तब हम इसको करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा मैं जल्दी करा रहा हूँ पेपर क्योंकि ये ट्रेड वाला है, तो आप में से डीजल मैकेनिकल वाले हैं वही देख पा रहे होंगे इसको, लेकिन इसके आगे जो पार्ट कराएंगे वो फिर से कॉमन वाले ही कराएंगे। आगे देखो, टॉर्क रिंच का उपयोग किया जाता है, तो हमेशा बोल्ट और नट को कसने के लिए किया जाता है। टॉर्क रिंच का जानते होंगे, अगर आपने अप्रेंटिसशिप करा होगा तो टॉर्क रिंच के बारे में आप जरूर जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के उपयोग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो H2SO4 का हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, पिस्टन की टीडीसी से बीडीसी के बीच गति को कहा जाता है, तो स्ट्रोक कहते हैं इसको। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि इसको पूरा मैं खत्म ही कर दूँ। निम्नलिखित में से किस तेल का श्यानता यानी कि विस्कोसिटी ग्रेड उच्चतम होता है। तो SAE 120 वाला ये सबसे ज़्यादा उच्चता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त कर्तन उपकरण यानी कि कटिंग टूल है, तो वो डाई का हम यूज करते हैं जब हमको कोई चीज़ काटनी होती है वहाँ पर। अगला देखो, यहाँ पर ये फिगर देखो HD में दिया गया है, बिल्कुल बना दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये है क्या, इसका नाम क्या है। तो इस सॉकेट स्पैनर के नाम से जानते हैं इसको, तो ये हो जाएगा सॉकेट स्पैनर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोध संवेदक यदि वेरिएबल रेजिस्टेंस सेंसर का उदाहरण है। तो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर जो है इसका उपयोग है, ये दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, विंग नट का उपयोग निम्नलिखित में से किसे कसने के लिए किया जाता है। तो एयर क्लीनर का उपयोग करा जाता है, पहला उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग निकलने वाले धुएं यानी कि एग्जॉस्ट स्मोक को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये कैटेलिटी कन्वर्टर का उपयोग करा जाता है, दूसरा उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है, बहिर्मापी माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो वाह व्यास मापने के लिए किया जाता है, यानी कि बाहरी अगर डायमीटर हमें मापना है तो इसका उपयोग हम करते हैं। अगला है, ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया जाता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं ऑटोमोबाइल इंजन में। अगला, कैटेलिट कन्वर्टर में कोटिंग लेपन सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये वैनेडियम, रोडियम और पैलेडियम का उपयोग करते हैं हमेशा। तो याद रखना, इन तीनों को कंफ्यूजिंग वर्ड्स दिए हैं, इनको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट है, आईसी इंजन में इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर, इनलेट वायु ताप संवेदक लगाया जाता है, तो उसको लगाते हैं हम इनलेट मैनीफोल्ड पर। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कैसी लगी, अगर कुछ सीखने को मिला हो सच में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, रेलवे की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, रियल कंटेंट पाना चाहते हैं और पिछले साल के रियल क्वेश्चन है जैसे कि हमने करवाया वैसे देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप समझ जाएं कि नई वीडियो आ चुकी है। क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आप इसके और भी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। और अगले पार्ट की भी लिंक आपको यहीं नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके रेलवे पिछला वर्ष पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, क्लिक करके आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स। तो स्टार्टिंग से एनटीपीसी के भी हमने कई सारे करवाए हैं, ग्रुप डी के भी करवाए हैं। तो आप नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद तो आप देख लेना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स करवाए हैं। मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो अलग से हमने प्लेलिस्ट मैथ की बना दिया है, गणित वीडियोस के नाम से। तो वहाँ भी अब बहुत सारे चैप्टर्स करवाए हैं, एकदम बहुत साधारण भाषा में हमने बताया है। तो देखना चाहते हैं तो आप चले जाना, या इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।